बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो खाने की टेबल पर अगर चावल ना हो तो खाना अधूरा लगता है। बाज लोग के घर में तो हर रोज चावल बनाए जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत टेस्टी, बहुत मजेदार सा वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी। तो जो हम पुलाव बनाएंगे इसका माशाल्लाह से एक एक दाना निखरा निखरा होगा, क्योंकि पुलाव ऐसा होना चाहिए जिसका अलग अलग दाना हो, मीन्स के चावल का। बहुत टेस्टी ये हमारा पुलाव बनकर तैयार होगा। तो चलिए आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मजेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए कढ़ाई में 1 कप ऑयल लिया है। इसके साथ ही कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जैसे 1 टेबल स्पून मैंने मिक्स गरम मसाला लिया है, जिसमें गोल काली मिर्च भी है और लौंग भी है। 1 अदद बादियान का फूल, छोटा सा पीस हमने जायफल का लिया है। 1 अदद काली इलायची, 2 से 3 स्टिक्स हमने ली हैं दालचीनी की और 2 अदद तेज़पात। 1/2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे जीरा। मिक्स कर लेंगे इन खड़े मसालों को और हल्का सा हम ऑयल में कड़कड़ा लेंगे जब तक कि इनकी ज़बरदस्ती खुशबू नहीं आ जाती। तो माशाल्लाह से खुशबू आना शुरू हो चुकी थी। इसमें मैंने ऐड कर दिया है प्याज। 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया है, जिसे रफली सा बस मैंने कट किया है। मिक्स कर लेंगे और हल्का सा सौते करेंगे जब तक कि प्याज हल्के से नरम सॉफ्ट नहीं हो जाते। इसके साथ ही मैंने 3 आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, जिन्हें बस मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट किया है। ज़्यादा बड़े नहीं कट किए, बस नॉर्मली कट किए हैं। 1 मिनट तक मैं इनको फ्राई कर लूँगी और इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और अब इन्हें हम भून लेंगे जी जब तक कि जिंजर गार्लिक की अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया पिसा हुआ, 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, कर देंगे 2 टेबल स्पून नमक। चम्मच छोटी वाली है इसलिए 2 ऐड करी हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून चिकन पाउडर, बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी चिकन वाली। अगर हम चिकन नहीं भी ऐड करेंगे फिर भी खुशबू आएगी। इसमें ऐड कर दिया है मैंने 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। हल्का सा हम इसे भून लेंगे और इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे जी हम कुछ वेजिस। इसे लिया है जी मैंने 1 कप मटर, जो कि फ्रीज़ है, इसे मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। ऐड कर देंगे इसे। इसके साथ इसमें ऐड कर देंगे जी गाजर, जो कि 1/2 कप है, इसे मैंने क्यूब्स में कट किया हुआ है। 1/2 बंद गोभी, इसे बस मैंने जूनियन सा कट किया हुआ है। इसके साथ ही मैंने 1/2 कप गवार फली ली है, जिसे बस मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किया हुआ है। 2 मीडियम साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं, जिन्हें रफली सा कट किया है। 1 अदद कैप्सिकम ली है मीडियम साइज़ की, इसे बस मैंने कट किया है। 5 से 6 हरी मिर्च ऐड कर देंगे, जिन्हें मैंने सेंटर से हल्का सा कट लगा लिया है। अब तमाम वेजिस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो भी वेजिस अवेलेबल हैं आप ले सकते हैं। जैसे मेरे घर में जो भी थी मैंने वो सभी ले ली। आपके पास अगर इनमें से कोई नहीं है आप स्किप कर सकते हैं, या आपके पास कुछ और वेजिस हैं तो ऐड कर सकते हैं। ऊपर से मैंने कवर किया है 2 मिनट तक, ताकि ये जो वेजिस हैं ये थोड़ी सॉफ्ट सी हो जाए और साथ में थोड़े आलू भी गल जाएँ, तो इसीलिए मैंने थोड़ा दम लगाया था। इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी जी 2 गिलास पानी, मतलब कि आधा किलो मैंने चावल लिए हैं और 2 गिलास पानी ऐड होंगे इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ऊपर से मैं कवर कर दूंगी जी 2 मिनट तक, और फ्लेम को जो है वो आपने हल्का ही रखना है। तो माशाल्लाह से 2 मिनट हो चुके हैं, पानी में बहुत अच्छे से बॉयल आ चुका है। कवर को मैंने रिमूव कर दिया है। इस स्टेज पर मिक्स करूंगी और इसमें ऐड कर देंगे जी लेमन जूस। 1 अदद लेमन जूस ऐड करेंगे, इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा पुलाव में। और मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे जी चावल। आधा किलो मैंने चावल लिए हैं जी बनास्पति, जिन्हें मैंने 15 मिनट पहले ही भिगो के रख दिया था, और इन्हें ऐड कर दूंगी और उसका पानी जो मैंने हटा लिया था मिक्स कर लेंगे। आप कोई भी चावल ले सकते हैं जो आप पुलाव बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इस स्टेज पर ऊपर से कवर करेंगे जी तकरीबन 2 मिनट तक, ताकि पानी जो है वो थोड़ा ड्राई हो जाए। तो लीजिए 2 मिनट हो चुके हैं और ये जो पानी था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं चावल, इसलिए टूट जाएंगे। दोबारा से हमने कवर करना है 1 मिनट तक, क्योंकि दम फिर हम लगाएंगे तो पानी हल्का सा रहेगा, फिर जब हम दम लगाएंगे तो उसी स्टेज पर वो ख़त्म हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमने 1 मिनट हो चुका है, कवर को रिमूव किया है। मिक्स कर लेंगे और इस स्टेज पर हम चावलों को दम लगाएंगे जी तकरीबन 15 मिनट तक। फिर 2 मिनट आपने फ्लेम को तेज़ रखना है, उसके बाद बिल्कुल ज़ीरो मीडियम कर देना है आपने। माशाल्लाह से 15 मिनट हो चुके हैं और बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है हमारे टेस्टी से पुलाव की, पूरे किचन में महक रही है। मिक्स कर लेंगे जी इसे हल्के हाथ की मदद से। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार सा बना है हमारा पुलाव। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने कम टाइम में कितने मज़ेदार सा हमारा पुलाव बना है। आप इसे दावत में बना सकते हैं या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है।
रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है, इंशाल्लाह से आपको ये वेजिटेबल पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और जैसे कि हमने इसमें गवार फली ऐड की है, उसका बहुत टेस्टी सी खुशबू आती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुशबूदार होती है। तो इसे हम सर्व कर लेते हैं। बहुत टेस्टी माशाल्लाह से बना है, मुझे तो अभी मुंह में पानी आ रहा है इसको खाने के लिए। जल्दी से मैं सर्व करती हूँ और आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ जी इस मज़ेदार से वेजिटेबल पुलाव की। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चावल जो है वो एक एक दाना निकला है, बिल्कुल भी आपस में नहीं जुड़े। और स्टार्टिंग में मैं आपको ये बता दूं कि ऑयल की क्वांटिटी ना थोड़ा पुलाव में ज़्यादा रखते हैं, जिससे कि रूखे रूखे नहीं बनते, अच्छे से खिले खिले बनते। तो इस बात का आपने ज़रूर ध्यान रखना है। ये एक टिप आप समझ लें, इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपका पुलाव बहुत टेस्टी बनेगा माशाल्लाह से। आई होप कि मेरी वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह से न्यू और टेस्टी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके साथ भी शेयर होता रहे। रेसिपी अच्छी लगी है थम्स अप दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और लीजिए। हमने इसे टेस्ट भी करना है कि कैसा बना है ये पुलाव। आखिर टेस्ट में खुशबू तो माशाल्लाह से बहुत ही आ रही थी, तो जब आप ट्राई करेंगे आपको पता चल ही जाएगा कितना खुशबूदार, कितना बेहतरीन सा ये हमारा पुलाव बनता है। माशाल्लाह से बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस बना है। रेसिपी को ट्राई कीजिए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह एक न्यू और टेस्टी रेसिपी के साथ में मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों को रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।